Hello students, this is our part 2 of chapter relation and function, class 12th mathematics. So let's start the video. प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। रिलेशंस होते क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी जो टाइप्स हैं, राइट। पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, पहले इसमें लिखा है अ रिलेशन एफ। अब जब हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लिखा था अ रिलेशन आर लिखा था उसमें। सो जो रिलेशन है उसको हम डिनोट करते हैं आर के साथ, एंड जो फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं एफ के साथ। इसे इसीलिए यहाँ लिखा है रिलेशन एफ मतलब फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब डेफिनेशन समझने से पहले हम यहाँ पे एक बात लिखी है, फंक्शन अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें लेट हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेकंड सेट है बी सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। हमने कुछ रिलेशंस बनाए। इसमें हमने फर्स्ट रिलेशन बनाया R1। अब इस रिलेशन में उन्होंने कहा है कि जो R1 है उसमें एक्स वाई एलिमेंट्स हों सच दैट y इज़ ग्रेटर दैन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। जो y है वो x से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा रिलेशन कौन सा होगा देख लेते हैं, रिलेशन बनाते हैं। अब इन्होंने कहा है y बड़ा होना चाहिए x से। अब 1 और 4, जो 1 है वो 4 से छोटा है। सेकंड रिलेशन बनेगा हमारे पास 1 और 5, देन 1 और 6 बन सकता है, देन 2 और 4 बन सकता है, 2 और 5, 2 और 6, देन 3 और 4, 3 और 5 एंड 3 और 6। अब ये सभी में देखो जो y है वो बड़ा है और जो x है वो छोटा है। हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया। देन एक और रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन नंबर 2। इसमें कहा है जो y है वो x प्लस 3 होना चाहिए, जो x है उसके साथ प्लस 3 होना चाहिए। अब ये भी रिलेशन बनाते हैं। इसमें बनेगा 1 और 4। जो 1 है वो है हमारा x और 4 है वो क्या है हमारा y। अब देखो जो y है वो x से 3 ज़्यादा है। देन बनेगा 2 और 5 एंड देन 3 और 6। तीनों में जो y है वो 3 बड़ा है x से, राइट। देन थर्ड रिलेशन फाइंड करते हैं। अब इस रिलेशन में उन्होंने कहा है कि जो y है वो x से 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है मतलब अगर 1 होगा तो 4 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगर 2 होगा तो 4 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 करेंगे तो 7 आएगा। पर 7 तो B में है नहीं तो 7 आएगा नहीं, ये 2 ही आएंगे। एंड लास्ट वाला रिलेशन है हमारे पास, जो x है वो बड़ा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y। अब ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर 1 2 3 देखें वो तो छोटे हैं किससे, 4 5 6 से, तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब अगर हम इनकी एरो डायग्राम बनाएं, एरो डायग्राम पहले R1 की बनाते हैं। R1 इसमें A एंड इसमें B, 1 2 3 4 5 6। R1 में 1 के साथ 4 है, मैपिंग करते हैं। इसको मैपिंग कहते हैं, मैपिंग, राइट। फिर 1 का 5 के साथ रिलेशन है,
एंड 1 का 6 के साथ रिलेशन है। देन 2 की तरफ 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ भी है एंड 2 का 6 के साथ भी रिलेशन है। देखो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ। देन 3 की बात करते हैं, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 5 के साथ भी रिलेशन है एंड 3 का 6 के साथ। अब अगर आप देखो जो पहले 3 एलिमेंट है 1 2 3, उनका सभी 3 के साथ रिलेशन है, राइट। अब इन्होंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें कहा है अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज। अब जो 1 का 4 के साथ रिलेशन है इसको इमेज कहते हैं हम, बी सेट को हम इमेज कहेंगे, राइट। अब उन्होंने कहा जो सेट ए का एलिमेंट है उसका सिर्फ एक के साथ इमेज होना चाहिए, एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। बट इसमें अगर हम देखें 1 का 4 के साथ भी है, 1 का 5 के साथ भी एंड 1 का 6 के साथ भी रिलेशन है, तो ये क्या हमारा फंक्शन नहीं होगा, राइट। ध्यान से देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, बट इसमें 3 है। सो जो R1 रिलेशन है वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, राइट। एंड जो ये है ये होती है हमारी एरो डायग्राम। अगर जिनको नहीं पता वो समझ लो, एरो डायग्राम। देन हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। इसकी भी एरो डायग्राम बनाएंगे, R2 A B 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए 1 का रिलेशन है 4 के साथ, यानी 1 की इमेज 4 के साथ है, 1 की 4 के साथ इमेज है। देन 2 की 5 के साथ इमेज है एंड देन 3 की 6 के साथ, 3 की 6 के साथ। अब अगर हम देखें डेफिनेशन में क्या था, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है हमें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। इसकी भी वन इमेज है, इसकी भी वन एंड इसकी भी वन। सो ये जो R2 रिलेशन है ये क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा, राइट। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो मैपिंग है, जो लाइन है वो सीधी जाए। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो ए और ये बी, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब एक्स का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है, वाई का ए के साथ लगा लो या जेड का बी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि लाइन सीधी हो, लाइन कोई मर्जी हो सकती है, बट जो इमेज है वो 1 बननी चाहिए, एक ही बननी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, राइट। जो यहाँ से जो एरो है वो एक निकलना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, फंक्शन होगा। देन बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड रिलेशन की, रिलेशन नंबर 3। इसकी एरो डायग्राम बनाते हैं, ए बी 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 का रिलेशन 5 के साथ है एंड 2 का रिलेशन 6 के साथ। अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे कि ये फंक्शन है, जो R3 रिलेशन है ये क्या हमारे पास फंक्शन है, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें इसमें कहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एवरी मतलब हर एक एलिमेंट किसका, सेट ए का। बट इसमें तो केवल 1 की दी है और 2 की दी है, जो थर्ड है वो तो बेचारा रह ही गया। जो थर्ड एलिमेंट है उसकी तो कोई इमेज ही नहीं आई, सो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से हम देखें तो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली 1 एंड 1, राइट। एवरी लिखा है, एवरी मतलब हर एक की होनी चाहिए। देन फोर्थ रिलेशन देखते हैं, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बना, सो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। सो हमारा केवल R2 फंक्शन होगा। आई होप आपको क्लियर होगा फंक्शंस के बारे में। नाउ इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, कैसे? इन अदर वर्ड्स
a relation are such that A to B is said to be function when domain is equal to A. Second condition, no two distinct order pairs have same first element, right? अब जिन बच्चों को डोमेन रेंज का नहीं पता वो भी देख लो। जब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, लेट x एंड y हमारे पास एक रिलेशन है। अब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है x, इसको हम कहते हैं डोमेन, एंड जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसको कहते हैं हम रेंज, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू ए। हमारे पास जो सेट ए है, ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। जो डोमेन है, डोमेन वो इक्वल होने चाहिए ए सेट के। अगर हम फर्स्ट रिलेशन देखें, उसमें सभी जो डोमेन है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए के इक्वल है, राइट। जो 1 एलिमेंट है वो भी ए सेट में आ रहा है, जो 2 एलिमेंट है वो भी ए के सेट में आ रहा है, एंड जो 3 एलिमेंट है वो भी ए के सेट में आ रहा है। जो फर्स्ट रिलेशन है R1, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। पहले हम फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सभी में। सेकंड वाला देख लो, सेकंड रिलेशन, इसमें 1 2 एंड 3 है, वो भी ए सेट में है, राइट। जो सेकंड है रिलेशन, उसमें भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। देन बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। इसमें देखो 1 और 2 दिया, केवल 3 नहीं दिया हुआ। अगर 3 होता तो डोमेन इक्वल होता ए के, राइट। बट जो 3 एलिमेंट वो भी तो बिलोंग कर रहा है ए को, बट इसमें है नहीं। सो जो रिलेशन थर्ड है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, नॉट सेटिस्फाइड, राइट। एंड जो फोर्थ रिलेशन है उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं आया, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, नॉट सेटिस्फाइड। नाउ हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। इसमें कहा गया है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब जैसे हम एक रिलेशन फाइंड करते थे, जैसे R1 की बात करते हैं, इसमें हमारे पास एलिमेंट थे 1 4 1 5 1 6, देन 2 4 2 5 एंड 2 6, एंड देन 3 4 3 5 एंड 3 6। इनको हम कहते थे ऑर्डर पेयर, कहते हैं इनको ऑर्डर पेयर, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। किन्हीं 2 ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। बट अगर हम देखें R1 रिलेशन में, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसमें 1 एलिमेंट है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है। अब तीनों में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या सेम है, सेम है, राइट। सेकंड में देखो वो भी, उसमें भी 3 एलिमेंट सेम है, थर्ड में भी सेम है। सो जो R1 रिलेशन है उसमें जो सेकंड कंडीशन है वो नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड, राइट। देन R2 की बात करते हैं। उसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, एंड थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 3 है। यहाँ पर कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, एंड इसमें 3 है। सो जो R2 है उसमें जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। देन R3 की बात करते हैं। इसमें देखो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, राइट। बट वेयर इज द 3 एलिमेंट, बिकॉज जो 3 है वो भी तो बिलोंग कर रहा है ए को। बट यहाँ पर तो जो R3 रिलेशन है उसमें 3 बिलोंग ही नहीं कर रहा। सो ये जो R3 कंडीशन है उसमें भी जो सेकंड कंडीशन है वो नॉट सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। एंड जो लास्ट फोर्थ रिलेशन है उसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, सो उसमें तो ऑलरेडी नॉट सेटिस्फाइड। अब अभी तक देखो
जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें R1 सेटिस्फाई कर रहा था, बट सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड वाले में सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, थर्ड वाले में नॉट सेटिस्फाइड, एंड फोर्थ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। बट जो सिर्फ एक ही है ना R2 रिलेशन, उसमें सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर ये कौन सा होगा हमारे पास, फंक्शन होगा। बाकी सभी फंक्शंस नहीं होंगे। जो फर्स्ट रिलेशन है वो भी फंक्शन नहीं होगा, सेकंड वाला वो भी नहीं होगा, एंड थर्ड वाला वो भी नहीं होगा, राइट। बट जो सेकंड रिलेशन है वही केवल फंक्शन होगा, राइट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन होता क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है तो 11th का कॉन्सेप्ट, बट कई बच्चों को अभी तक वो क्लियर नहीं है कि फंक्शन होता क्या है। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, 1 on to and 1 and on to फंक्शन, राइट। जो 1 है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एंड जो on to फंक्शन है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव, एंड 1 एंड on to दोनों है उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में कई बार इंजेक्टिव आ जाएगा, कई बार सब्जेक्टिव आ जाएगा, या कई बार बाइजेक्टिव आ जाएगा। बट अगर कई बच्चों को पता है वो तो कंफ्यूज नहीं होगी, बट जिनको नहीं पता वो कहेंगे यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगली वीडियो में हम जो टाइप्स ऑफ फंक्शन आज हमने पढ़े हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। उनकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो सभी हम करेंगे, राइट। सो तब तक के लिए गुड बाय।